हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का दोगुलोक 72 में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का पद वही है जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे करते थे, उस टाइम जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था ना, वही आज की डेट में प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट का पद है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, राष्ट्रपति का पद वही है जो भारत के गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। ठीक है, हम लोग एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का जो योग्यता है, इसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, योग्यता, जो कि आर्टिकल कितने में है दोस्तों, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें ना, तो वह क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी दूसरी शर्त क्या है योग्यता में, दूसरी ये है कि वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, और तीसरी, वह लाभ के पद पर न हो। और क्या हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, और तीसरी योग्यता क्या है कि वह लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, योग्य हो या योग्यता रखता हो। तो ये है दोस्तों। ठीक है, वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। लेकिन यहाँ पे ना जो दोस्तों लाभ का जो पद है ना, जो लाभ का यहाँ पे पद दिया गया है, इसमें कुछ अपवाद हैं। ठीक है, इसमें जो अपवाद है ना दोस्तों, वो ये है, वो अपवाद यह है कि जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है, और संघ व राज्य, संघ व राज्य के मंत्री के पद। ठीक है, मंत्री के पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लाभ का पद पर न हो। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। और इसमें जो अपवाद है, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज्यपाल, गवर्नर या राज्यपाल संघ व राज्य के मंत्री के पद पर न हो। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, योग्यता हो गई, जो आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। योग्यता के बारे में अगर हम पढ़ लिए, तो आर्टिकल 58 के बाद 59, तो 59 को अब हम लिखते हैं, इसमें देखते हैं क्या, सेवा सत्य। ठीक है, कितना है, आर्टिकल 59। ठीक है दोस्तों, इसमें आर्टिकल 59 है। अब इसमें क्या है,
आर्टिकल 59 में कि जो ये राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ये जो राष्ट्रपति है वह संसद व राज्य विधान मंडल, ठीक है, वह संसद व राज्य विधान मंडल के क्या हो, संसद व राज्य विधान मंडल के किसी सदन का, किसी सदन का सदस्य न हो, ठीक है। वो सबसे पहले सेवा शर्त में क्या है कि प्रेसिडेंट संसद व राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, ना लोकसभा के हो ना राज्यसभा के हो, संसद के किसी सदन का सदस्य न हो और राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का सदन का सदस्य न हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि यदि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है, क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी, तो यह मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि सेवा शर्तों में क्या लिखा गया कि प्रेसिडेंट संसद व राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, सबसे पहली बात। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है तो वह यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी, यानी यहाँ से यहाँ जो राज्य विधानमंडल और संसद के जो किसी भी सदन का अगर सदस्य रहेगा और राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो यह मान लिया जाएगा कि यहाँ से उसने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, यहाँ पे तो यही वाला सेम चीज है, यहाँ पे वह लाभ के पद पर न हो, यहाँ पे लिखा गया है किसमें, योग्यता में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, सब यही वाला सेम चीज है कि वह लाभ के पद पर न हो, ठीक है। और यहाँ पे वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और इसमें क्या है, इसका जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित होंगे। और इसमें क्या है, जो इसका आवास दिया जाएगा वह निःशुल्क रहेगा, ठीक है, निःशुल्क आवास का प्रावधान है। यानी आप देखते हैं कि वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, वो निःशुल्क रहता है, ठीक है। इसी में वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे। और इसमें क्या चीजें हैं कि ये राष्ट्रपति जब तक अपने कार्यकाल के दौरान रहेगा उसमें उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है, वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों राष्ट्रपति का योग्यता और सेवा शर्तें। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अभी हम इसके आगे भी अभी कुछ चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति है उसका शपथ जब वो अपने पद पर जाता है तो शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो शपथ के बारे में देखते हैं। शपथ, ये आर्टिकल 60 में है, ठीक है।
आर्टिकल कितने में, 60 में। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें ये है कि जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति होगा, वो शपथ दिलाएगा, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनको शपथ दिलाएंगे। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे अगर ये नहीं रहेंगे तो मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये प्रावधान किया है। ठीक है, अब इसमें जो शपथ लेते हैं वो क्या लेते हैं कि पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निष्ठा निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे। सबसे पहले शपथ कौन दिलाता है, CJI दिलाते हैं। ठीक है, और ये जब शपथ लेते हैं तो क्या लेते हैं, पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे। अब इसमें ना दोस्तों, निष्ठापूर्वक में दो चीजें हैं। ठीक है, ये हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, निष्ठापूर्वक का और निर्वाह का मतलब क्या होता है, तो निष्ठा का मतलब होता है ईमानदारी, समर्पण। ठीक है, ईमानदारी होता है और समर्पण होता है। ठीक है, और वफादारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह और क्या है, ईमानदारी, समर्पण और वफादारी होता है। अब निर्वाह का मतलब क्या होता है, निर्वाह का मतलब, ठीक है, तो निर्वाह का मतलब होता है कि पालन करना, पालन करना। ठीक है, या निभाना। निर्वाह का मतलब होता है पालन करना या निभाना। इसमें एक चीज हम ये देख लिए कि CJI शपथ दिलाते हैं पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की वो शपथ लेते हैं। ठीक है, ईमानदारी, समर्पण, वफादारी क्या है, ये निष्ठापूर्वक, निष्ठा का मतलब है। ठीक है, अर्थ है इसका, और निर्वाह का मतलब है पालन करना। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि दूसरी शपथ इसमें जो लिखते हैं, ये क्या है, तो इसमें जो है ना दोस्तों, इसमें संविधान के, ठीक है, संविधान के विधि, एक मिनट लिख देते हैं इसको, संविधान एवं विधि, संविधान एवं विधि का संरक्षण है। ठीक है, परिरक्षण है और प्रतिरक्षण है, प्रतिरक्षण है। ठीक है, इसके बारे में, उसके बाद तीसरा क्या है, एक मिनट, संरक्षण का मतलब ये होता है ना दोस्तों, किसी चीज को बचाना। ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, और इसका यानी प्रोटेक्ट करना, इसका संरक्षण यानी कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। परिरक्षण यानी कि इसका मतलब होता है किसी चीज को संभाल कर रखना। ठीक है, संभाल कर रखना, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है प्रतिरक्षण, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हम अगर ये तीसरा देखें तो तीसरा ये है कि भारत के लोगों की, ठीक है, यानी कि देश के लोगों की, देश के लोगों की क्या चीज है, कल्याण एवं सेवा कर ले। ठीक है, सेवा एवं कल्याण में निरत रहना, में निरत रहना, यानी कि निरत रहने का मतलब होता है लगन और समर्पण रखना। ठीक है, भारत की जनता के प्रति।
तो इसमें ये हो गया शपथ आर्टिकल 60 में। सीजीआई दिलाते हैं पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हैं। ईमान निष्ठा का मतलब होता है ईमानदारी, समर्पण और वफादारी, ठीक है। निर्वाह का मतलब होता है पालन करना या निभाना। संविधान एवं विधि का संरक्षण परिरक्षण, ये जो है इसमें दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा ये है कि देश के लोगों की सेवा में और सेवा में निरत रहना, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें अभी महाभियोग के बारे में भी है, ठीक है। उसके बाद नीति नहीं आया यार, ठीक है। कार्यकाल के बारे में देखते हैं। आर्टिकल कितना है? 56, 5 ईयर है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। उसके बाद हम आते हैं पद में रिक्ति, ठीक है। पद में रिक्ति, तो इसमें कई सारी चीजें जैसे कि त्याग पत्र दे देना। त्याग पत्र राष्ट्रपति दे सकते हैं। उसके बाद ऐसा हो ना, लेकिन मृत्यु हो जाने पर, ठीक है। और महाभियोग लगाने पर, महाभियोग लगाने पर। लेकिन इसमें ना दोस्तों, जो महाभियोग है ना, वो संविधान के उल्लंघन पर है, ठीक है। संविधान का जब उल्लंघन होगा तब। लेकिन ये जो संविधान का उल्लंघन है ना दोस्तों, ये भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि संविधान में परिभाषित नहीं है, संविधान में परिभाषित नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और जो ये महाभियोग है, ये आर्टिकल 60 कहाँ गया, आर्टिकल 61 है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद है मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय।